धारा में आपका स्वागत है। आज बात करूंगा हिंदी के लिए और न ही ज्ञानेन सदसम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं, इसलिए ज्ञान की अविरल धारा आप तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से सभी के लिए जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं और जिनके लिए ये उपयोगी हो सकता है वो ग्रहण कर सकते हैं। हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द होते हैं और पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला का प्रारंभ करना जो मुझे था उसको मैंने कमल से प्रारंभ किया है, क्योंकि साहित्य में कमल से सुंदर कुछ नहीं होता। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय साहित्य, चाहे वो संस्कृत साहित्य हो और चाहे हिंदी साहित्य, इतना समृद्ध है, इतना समृद्ध है कि जहाँ अन्य भाषाओं ने किसी भी शब्द के लिए एक दो शब्दों का प्रयोग किया है, वहीं पर आप देखिए कि हिंदी साहित्य में या हिंदी के व्याकरण में और संस्कृत साहित्य में शब्दों का भरमार है। तो मित्रों, अगर कमल शब्द की हम बात करें तो कमल का पर्यायवाची बहुत सारा हो सकता है। इसमें से कुछ देखा जाए, अम्बुज, अम्बु कहते हैं पानी को, तो पानी से जो पैदा होता है वो कमल कहलाता है, इसीलिए उसको अम्बुज कहते हैं। जा से हुआ जायमान, तो अम्बु माने पानी और पानी से जो पैदा हुआ वो अम्बुज। इसी प्रकार नीरज, क्योंकि नीर पानी को कहते हैं और नीरज कमल को कहते हैं। सलिलज, सलिल से उत्पन्न। वारिज, वारी से उत्पन्न। तोयज, जल, तोय से उत्पन्न। पंकज, जो पंक कहते हैं कीचड़, और कीचड़ से ही कमल की उत्पत्ति मानी जाती है, इसीलिए कहा गया पंकज। जलज, जो जल से पैदा हो। सर सीरू, सर कहते हैं तालाब, तो तालाब के जल से जो उत्पन्न है ऊह्यमान है उसको सर सीरू कहते हैं, यानी कि कमल। जल जात, जल से जो जात यानी जायमान है, पैदा हुआ है। और सरोरु, सर के उर से जो उत्पन्न है, यानी तालाब के हृदय से उत्पन्न, अर्थात कमल। नलिन भी कमल का पर्यायवाची, नलिनी कमलिनी का पर्यायवाची है और नलिन कमल का। और आइए देखते हैं कि हिंदी में कितनी समृद्धता है। तो उसका एक प्रमाण है कि कमल का इतना सारा पर्यायवाची है और इसके साथ साथ कितने तरह के कमल हो सकते हैं उनके लिए भी अलग अलग पर्यायवाची है। जैसे श्वेत कमल के लिए हम प्रयोग करते हैं शब्द का श्वेताब्ज। नील कमल के लिए कुवलय और इंदिवर। केवल कमल ही नहीं है बल्कि कमल में भी विभेद है कि अगर हमें नील कमल कहना है तो हम इंदिवर कह देंगे। अगर हमें रक्त कमल कहना है, लाल रंग का कमल, तो उसको हम क्या कहेंगे? केवल जलज नहीं कह देंगे बल्कि अरुण कहेंगे। और अगर हमें पीत कमल का, पीले रंग के कमल का कोई दृश्य उपस्थित करना है, कोई बात करनी है, तो हम उसे पुंडरीक कहेंगे। तो कमल के तो पर्यायवाची ढेर सारे है ही हैं, लेकिन कमल के साथ साथ किस तरह का कमल आपको प्रयुक्त करना है भाषा में, उस तरह के कमल के लिए अलग अलग हिंदी साहित्य में शब्दों का चयन किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम अपने इस साहित्य की समृद्धता, इसकी भाषा की समृद्धता को बखूबी जान सकते हैं, बड़े ही गहराई से समझ सकते हैं। ये जो ज्ञान की अविरल धारा है वो निरंतर चलती रहेगी और आपको कुछ न कुछ जरूर आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।